तो अगर मैं बात करूँ मूवी की, तो मूवी किस तरीके की है, मूवी का वीएफएक्स कैसा है, तो ये सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं। तो यार मूवी का वीएफएक्स तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मूवी में अगर आप बात करेंगे कि मैथोलॉजिकल सीन, मतलब कि जो सीन जो है वो सीधे महाभारत से लिए गए हैं, वो सीन आई थिंक स्टार्टिंग में आते हैं, शुरुआत में जब मूवी स्टार्ट होती है उसके बाद सीधे एंड में ही आते हैं। तो आपको ये दो जगहों पे आपको सीन देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप सोच के जा रहे हो तो आपको सारे मैथोलॉजिकल सीन बहुत ही ज़्यादा देर के लिए देखने को मिलने वाले हैं, तो आप तो गलत हो, क्योंकि वो अराउंड 4 से 5 मिनट के लिए ही दिखते हैं। उसके बाद सीधी जो मेन स्टोरी होती है उस पर ही फोकस किया जाता है। तो बात करूँ मैं इसकी, तो स्टार्टिंग में ये मूवी बिल्डअप तो ज़्यादा दे देती है कि यार किस तरीके से मैथोलॉजिकल चीज़ें उन्हें दिखाई जाती है, और सीधा जब बिल्डअप देने के बाद मूवी थोड़ा सी ठंडी मैं कहूँगा कि हो जाती है। मतलब कि इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो स्टोरी बिल्डअप कर रहे होते हैं। क्योंकि ये एक मूवी के अंदर एक इसकी स्टोरी लाइन ऐसी है कि एक मूवी के अंदर ये ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए ही अगर आपने सरदार पार्ट 1 देखा हो तो आप बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार ये क्या दिखाया गया, मतलब कि एक ही पार्ट के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये ऐसी चीज़ होती है क्योंकि सलार के अंदर भी 1, 2, 3 पार्ट 3, मतलब कि 3 पार्ट आने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 वो सीधा इंट्रो मूवी होगा। रियल एक्शन हमें पार्ट 2 में के अंदर ही दिखाया जाएगा, और पार्ट 3 के अंदर हमें फुल ऑन एक्शन दिखाया जाएगा, मतलब कि लास्ट एंडिंग वाला एक्शन। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मूवी थी वो इंट्रो मूवी थी। यहाँ पे जो कल्कि की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे बिल्डअप सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी कि भैया किस तरीके से विलन क्या है, विलन क्या कर रहा है, विलन कौन सी चीज़ें कर रहा है, क्या क्या हो रहा है, और कौन सी सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है यहाँ पे। मतलब कि दिखाया जा रहा है कि क्या होने वाला है, कैसी सिचुएशंस है, पानी नहीं है, क्या कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें नहीं है, वो हमारी सारी चीज़ों में भी दिखाया गया है। वहाँ पर भी फुल फोकस किया गया है दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ तो विलन्स भी इसके काफ़ी सारे हैं, लेकिन जो कमल हसन सर जो मेन विलन है इस मूवी के, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से अपना किरदार निभाया है। मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छे ढंग से अपना कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया है, और वो धमाकेदार, मतलब कि कई ऐसे कैरेक्टर आए और गए, लेकिन मैंने इस जैसी एक्टिंग, मतलब कि इस विलन को हम थैनोस जो कहते हैं ना, मतलब कि मार्वल में होता थैनोस, उससे कंपेयर किया जा सकता है। और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन और एंड क्रेडिट सीन भी है, और जिसकी डिस्कस हम अगले वीडियोस में करने वाले हैं। लेकिन ये जो सीन है वो अमेजिंग है। और उसके बाद अश्वत्थामा जो कि है हमारे अमिताभ बच्चन सर, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी जो लुक है वो कैरी किया है। उन्होंने रिसेंटली वो कह भी चुका है कि अगर मुझे दाढ़ी मूंछ और बुड्ढा दिखाया जाए तो मैं वो कैरेक्टर नहीं करूँगा। लेकिन ये अश्वत्थामा का कैरेक्टर अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो इसलिए उन्होंने हमें बनी होगी। और एक अमेजिंग सी, मतलब कि केमिस्ट्री दिखाई गई है कि दीपिका पादुकोण और अश्वत्थामा के बीच में, क्योंकि अश्वत्थामा प्रोटेक्ट करते रहते हैं हमेशा दीपिका पादुकोण को। तो मैं यही कहूँगा। और दीपिका पादुकोण की बात करूँ तो उनका कैरेक्टर भी एक इनोसेंट सा कैरेक्टर है, जो कि समझ नहीं पाता कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उनके अलावा बहुत सारे लोग जो है वो समझ जाते हैं, और उनको पता होता है कि हमें क्या करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ उनको ही पता नहीं चलता। और अगर एंड में अगर बात करें प्रभास की, तो वो तो हमेशा से कैरेक्टर बिल्डअप में रहते ही हैं, और उनकी पास्ट हिस्ट्री के बारे में ही बात की जाती है कि वो कैसे थे, क्या हुआ, और लेकिन ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं चलता है। और अगर बात करें वीएफएक्स की, तो वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जो सिटीज़ दिखाई गई है वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल थी पहले के ज़माने से। आज से 4-5, मतलब कि 1000 साल पहले भी ऐसी सिटीज़ हुआ करती थी। तो और दूसरी सारी बातें मॉडर्न सिटीज़ भी दिखाई गई है कि फ्यूचर में किस तरीके का हो सकता है, कौन सी चीज़ें हो सकती है। रुपए नहीं होंगे फ्यूचर के अंदर, दूसरी सारी करेंसी नहीं होगी फ्यूचर में। जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वही रुपए की वैल्यू वाला होगा। मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड, यानी कि कपड़े की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो आपको कोई काम करने के बदले में कपड़े ही मिलेंगे। जैसे कि अभी जो है वो रुपीज़ या कोई भी करेंसी जो होती है वहाँ की डिमांड ज़्यादा होती है। फ्यूचर के अंदर कुछ और चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी। मैं ज़्यादा कुछ लीक तो नहीं करूँगा,